खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। एक और जहां केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को सक्षम बनाने की बात करते हैं, उसी दूसरी ओर बड़े बड़े जो कंपनीज है इनकी शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र में सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज चैनल। इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये वो मजदूर है जिन्होंने हैप्पी होम ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए अपने खून और पसीना और मेहनत साथ में मिलकर कर आज उस बिल्डर को और उस कंपनी को एक उच्च स्तर तक लेके गया, लेकिन उसी बिल्डर ने इनकी आर्थिक शोषण करते हुए आज इनको आंदोलन उपोषण करने में मजबूर किया है। न्यूटेक वेंचर्स एलएलपी कंपनी जिन्होंने हैप्पी होम ग्रुप के हैप्पी लेजर्स रियलिटीज प्रॉपर्टीज को खड़ा किया है, इस प्रोजेक्ट को बनाया है जो आप साइड स्क्रीन में मेरे साथ देख पा रहे हो। इस प्रोजेक्ट में काम करने के बावजूद भी उनको विदाउट नोटिस दे एक दिन में बाहर निकाला जाता है। साथ ही साथ उनकी लाखों करोड़ों की जो अमाउंट है वो बिना दिए उनके साथ आर्थिक हैरेसमेंट किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में इनका क्या कहना है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। आज का विषय है ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से कि घोट गांव हैप्पी होम्स के गेट के सामने जो धरना उपोषण आंदोलन हमने चालू किया है, ये 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनको जानकारी दी गई थी कि भाई हम 27 तारीख को जो है आपके खिलाफ धरना उपोषण आंदोलन पे बैठने वाले हैं, जो आज हमने 11 बजे से स्टार्ट कर दिया है। और हमने इस विषय को लेके पिछले 20 दिनों से और इसके पहले भी 1 साल पहले से लेके हमने महाराष्ट्र शासन से लेके जिला अधिकारी सभी संबंधित लोगों को जानकारी दी, लेकिन अभी तक हैप्पी होम्स के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई न होते दिखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आंदोलन, धरना, उपोषण अनिश्चित काल तक हम जारी रखेंगे। तो जैसे कि आपने कहा है कि अभी तक इतने सारे प्रोसेस करने के बाद आपको न्याय नहीं मिला और फाइनली आज आप लोग यहाँ पे धरने आंदोलन पे बैठे हो, क्या भूमिका अब तक प्रशासन की ओर से और यहाँ के बिल्डर की ओर से कुछ मालूमात हुई है आपको? नहीं, अभी तक किसी प्रकार की प्रशासन से भी अपडेट नहीं आया और ना ही यहाँ के बिल्डर की तरफ से अपडेट आया। लेकिन हमने निर्णय किया है कि जो बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया लोकशाही मार्ग के तहत, हम अनिश्चित काल तक यहाँ धरने आंदोलन पे बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाए। जैसे कि अगर इस सुनवाई में कहीं अगर समय लग जाता है, फिर से कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक बैठक हमें पता है कि किस तरह से समय बीत जाता है, तो क्या आप लोग के आंदोलन की भूमिका क्या रहेगी आगे का? आगे का भूमिका अनिश्चित काल तक के लिए हम कंटिन्यू, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये भूमिका निभाते रहेंगे। जब तक हमारे हक का नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। और इसी लड़ाई के साथ में हम ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के माध्यम से सभी हमारे न्यूटेक के काम करने वाले लोग और उनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हम खड़े हैं। तो जैसे कि आपसे जानना चाहेंगे, आज आप लोग आंदोलन कर रहे हो यहाँ पे और न्यूटेक वेंचर्स कंपनी के साथ जो दिवालाखोरी और जो भी आर्थिक शोषण किया गया है बिल्डर के माध्यम से, इस विषय में आप लोग की और आपकी कंपनी की भूमिका क्या रहेगी आगे? कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सर, आप लोग आए और हमारी तकलीफ को समाज के साथ साझा कर रहे हैं। और इस तरीके के लोगों को जो शुरू में मीठा मीठा बोल के हम लोगों को कंगाल करके बाद में रातों रात निकाल देते हैं, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। हम सामने शमशान भूमि भी है, इसके बाद क्या करेगा आदमी? 14 लोन है मेरे पास आज, मैं किधर जाएगा? मैं इधर ही बैठेगा, यहीं जिएगा, यहीं मरेगा। तो आपका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आप लोग यहाँ पे यहीं बैठेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। आज शुरुआत है, ये रोज आगे बढ़ेगी बात। आगे आपकी प्रशासन से क्या मांगनी है, किस तरह की मांगनी आप प्रशासन के सामने चैनल के माध्यम से रखना चाहेंगे? प्रशासन से हमारी सर खाली निवेदन ये है कि जो मेरे हक का है और जो 1 साल से मैं बैठा हुआ हूँ, बैंकों का ब्याज दे रहा हूँ और जो भी मेरी क्षतिपूर्ति है वो इनसे भरवा के मुझे दी जाए। तो अब देखना यह है मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के विरोध में मजदूरों ने जो आज यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन के लिए बैठ चुके हैं, इस विषय में महाराष्ट्र शासन, यहाँ के स्थानीय कामगार प्रशासन, साथ ही साथ हैप्पी होम ग्रुप के बिल्डर दिनेश दोषी, इनके ओर से क्या रवैया अपनाई जाती है? क्या मजदूरों को न्याय मिलेगा या इसी तरह से इनकी शोषण चालू ही रहेगा और मजदूर जो है अपने
अधिकार के लिए आंदोलन करते रहेंगे। सारी तमाम जानकारी जो है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अब तक पहुंचाते रहेंगे। आगे आने वाली सारी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे। कैमरामैन भावेश सुर्वे के साथ सहबुद्दीन मंडल, नवी मुंबई, तलोजा।